हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइस एकेडमी। आई एम अमित कुमार समी। आई होप यू आर हेल्दी। आज हम कर रहे हैं D+B TGT PGT PRT के जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज का पार्ट 4। ठीक है, इसमें आपको करा रहा हूँ 1500 प्लस जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम चैनल पर भी। इस पीपीटी को मैं PDF की फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 पर है। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है? विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस किस भाषा में लिखा गया? पहली बात, जो मुद्रा राक्षस है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की सफलताओं का वर्णन किया गया है। ये किस भाषा में लिखा गया था? ये लिखा गया था संस्कृत भाषा में। इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। किसके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा हिंदी में अनुवाद किया गया। क्वेश्चन नंबर 92 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, बाबरनामा किसने लिखी? बाबर ने लिखी। शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर ने लिखी। तुजुक जहांगीर भी जहांगीर ने लिखी, लेकिन हुमायूं नामा हुमायूं ने नहीं लिखी। वो किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने लिखी थी। किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ठीक है, ये उसकी बुक है। क्वेश्चन नंबर 93, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास में फांसी दी गई। किसकी हत्या के प्रयास में? तो ये किंग्सफोर्ड की। ठीक है, क्या हुआ था जब 1905 में, आप सबको पता है, जब 1905 में जब बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था, है ना? किसने? लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो उसके विरोध में लोग सड़क पर उतर आए थे। जब लोग सड़क पर उतर आए थे तो मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड जो था, ठीक है, उसने बहुत क्रूर दंड दिया लोगों को, बहुत क्रूर दंड दिया। तो ये मीटिंग रखी गई और मीटिंग में बोला गया कि किंग्सफोर्ड की हत्या करनी पड़ेगी, और उसके लिए दो लोग चुने गए। एक प्रफुल्ल कुमार, ठीक है, प्रफुल्ल कुमार, और दूसरे हमारे खुदीराम बोस। ठीक है, जब दोनों चुने गए तो दोनों ने बम फोड़ा, लेकिन वो उसमें नहीं था, किंग्सफोर्ड नहीं था। अब उसके बदले प्रफुल्ल, जब उसको पकड़ने की कोशिश की गई तो प्रफुल्ल कुमार ने अपने आप को शूट कर लिया, और मात्र 18 वर्ष की उम्र में, 18 वर्ष की उम्र में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है कि लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कौन सी है? कितनी है न्यूनतम आयु यहाँ पर लोकसभा चुनाव में? तो यहाँ पर कितनी है? 25 वर्ष, 25 ईयर्स। ठीक है, 25 ईयर्स। ठीक है, और ये कौन है? ये चंद्राणी मुर्मू हैं, जो लोकसभा की सबसे कम उम्र की महिला सांसद है। ठीक है, सबसे कम उम्र की लोकसभा सदस्य है। ठीक, चंद्राणी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं। निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? कौन सी नहीं है? देखिए, हम सबको पता है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत, ये तीनों, ठीक है, पंचायती राज संस्था हैं। ठीक है, लेकिन जो ग्राम सहकारी संस्था, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ये क्या है? एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्वतंत्र है। ठीक है, ये इसका हिस्सा नहीं। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें तो ये मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक जो महासागर है उससे जुड़ी है? देखिए, तो ये किससे जुड़ी है? ये फ्लोरिडा स्ट्रेट से जुड़ी है, फ्लोरिडा जल संधि से। देखिए, ये क्या है? ये मैक्सिको खाड़ी है, ये, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है? ये अटलांटिक महासागर है ना? ये अटलांटिक महासागर है, ये मैक्सिको खाड़ी है, और यहाँ पर ये फ्लोरिडा स्ट्रेट है। तो ये इसके थ्रू जुड़ी हुई है, ध्यान रखना। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 क्या है? सिंचाई के लिए 16 मील लंबी जो चोल झील है उसका निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने किया था? तो ये राजेंद्र प्रथम ने किया था। किसने किया था? राजेंद्र प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 98 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 98 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 98 है कि हुमायूं की दुर्घटना के कारण, ठीक है, आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को, ठीक है, कहाँ मुगल सिंहासन पर बिठाया गया था। तो हुमायूं की दुर्घटना कैसे हुई थी? सीढ़ियों से गिरने से हुई थी, हम सबको पता है, ठीक है। जो दीन पनाह भवन है उसकी लाइब्रेरी है, उससे नीचे उतरते हुए उनकी दुर्घटना में मौत हो गई। और बैरम खां ने तुरंत की तुरंत, ठीक है, हुमायूं को, ठीक है, कहाँ पर? कालानौर। और ये कहाँ पर है कालानौर? ये पंजाब में है। ये कहाँ पर है? पंजाब में। तो वहाँ पर राज तिलक करवा दिया। क्यों? क्योंकि जो बैरम खां है वो कौन था? ठीक है, इसका रक्षक था। किसका? अकबर का। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल का विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? ये किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है, भारतीय संविधान अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है, तो किस अनुच्छेद के तहत होता है? आर्टिकल 66 में, ठीक है, क्या है? आर्टिकल 66 के तहत होता है, ठीक है। इसमें जो उपराष्ट्रपति की चुनाव की जो प्रक्रिया है उसके बारे में जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 66 में किया गया है। यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, मुबारक हो, ठीक है। सीरीज चल रही है आगे, तो इस तरह से आगे चलती रहेगी। बस आपका सपोर्ट बनाए रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 है, ठीक है, 101 क्वेश्चन है। ये किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की? तो त्रिस्तरीय जो प्रणाली है उसने किसकी की थी? ये बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की। क्वेश्चन नंबर 102, ठीक है, ये क्या है? भारत में जो राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई है उसका अनुपात कितना होता है? उसका अनुपात होता है 3:2, ठीक है। मतलब अगर 3 मीटर, ठीक है, उसकी लंबाई है तो 2 मीटर चौड़ाई होगी, ठीक है। 6 मीटर है तो 4 मीटर, ठीक है, और 9 मीटर है तो 6 मीटर। इस टाइप से ये चलता रहेगा भाई। अगर फ्लैग तो कितना ही बड़ा बना सकते हैं ना आप। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 103, ये क्या कहता है? ये कहता है रेडियो तरंग के संरक्षण के लिए, ठीक है, प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। देखिए, द लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर यूज्ड टू ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, एक बात समझिएगा। हम सबको पता है क्या है, लेयर कौन कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर है। लेकिन अगर आपका यहाँ पर मीजोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर तो दे नहीं रखा है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा आयनोस्फेयर, ठीक है। आयनोस्फेयर होता है जो थर्मोस्फेयर का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है यहाँ पर, ठीक है, ये होता है आपका आयनोस्फेयर। लेकिन अगर यहाँ पर आयनोस्फेयर ना आके थर्मोस्फेयर भी आता तो भी आप उस पर टिक करोगे, ठीक है, क्योंकि ये इसी का एक हिस्सा है। थर्मोस्फेयर का ही आयनोस्फेयर एक पार्ट है जो सबसे निचला हिस्सा होता है, ठीक है, जहाँ पर जो रेडियो वेव्स है वो घूमती है, जो कि सैटेलाइट में काम करती है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। क्वेश्चन नंबर 104, 104, ये क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तो ये कौन सी है? ये ताप्ती है। कौन सी? ताप्ती। क्वेश्चन नंबर 105, ये कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सी ठीक है, कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है? एक बात ध्यान रखना, जो नीलगिरी पहाड़ियां हैं वो कहाँ पर है? दक्षिण भारत में, ठीक है, दक्षिण भारत में फैली हुई है, जो तमिलनाडु, ठीक है, केरल, कर्नाटक, ठीक है, यहाँ तक फैली हुई है। और टोडा, कोटा और कुरुम्बा ये आपकी कहाँ? त्रिपुरा में पाए जाते हैं। ये सब लोग कहाँ पर पाए जाते हैं? ये त्रिपुरा में पाए जाते हैं, लेकिन मोग नहीं है। मोग ये जनजाति नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 160 ये क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराएगा? ये किस में लिखा गया है? ये लिखा गया है 86वें संशोधन में। ठीक है, ये 86वें संशोधन में लिखा गया है। और ये कब हुआ था? ये हुआ था सन 2002 में। और इसको आर्टिकल 21A में रखा गया है। किस में रखा गया है? 21A में। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 107 की अगर हम बात करें तो ये क्या है, फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ, ठीक है, पीएम किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया था? तो ये किया था नरेंद्र सिंह तोमर ने। ये इनकी तस्वीर है, नरेंद्र सिंह तोमर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 108 प्रतिवर्ष, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 23 जून को। कब मनाया जाता है? 23 जून को। क्वेश्चन नंबर 109 एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो ये कब हुई थी? 1961 में। एनसीईआरटी की फॉर्म आप सबको पता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये आप सबको पता है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 110 क्या है, स्कूल मॉडल के द्वारा किन्हें मदद मिलेगी? ये थोड़ा सा ठीक कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन नहीं है। स्कूल मॉडल के द्वारा, ठीक है, जो बच्चों को प्री स्कूल, ठीक है, शिक्षा में मदद मिलेगी। तो ये क्या है? हेल्प चिल्ड्रन इन प्री स्कूल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 111 ये क्या कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है, भाषा शिक्षा और भाषा सीखने के किसमें बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति के रूप में वर्णित करती है। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति। इसमें मल्टीलिंगुअलिज्म को ही तो प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 112 क्या कहता है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू हुआ था? जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो कब शुरू हुआ था बताइए? ये हुआ था 1987 में। और ये इसलिए हुआ था ताकि प्राइमरी स्कूल में जो है उनकी क्वालिटी, ठीक है, एंड क्वांटिटी, ठीक है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर, ठीक है, दोनों बढ़ाई जाए। क्वांटिटी भी बढ़ाई जाए, ठीक है, ज़्यादा प्राइमरी स्कूल खोले जाए और उसकी क्वालिटी पर भी ध्यान दिया जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वांटिटी बढ़ा दी, क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया, दोनों पर ध्यान देने की बात की गई है। जो निपुण है, ठीक है, निपुण भारत मिशन का उद्देश्य है कि बच्चे को पढ़ने लिखने की दक्षता हासिल हो। कब तक? कक्षा 3 तक। कब तक? कक्षा 3 तक। और निपुण क्या है? निपुण है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग with understanding and numeracy, with under and numeracy। देखिए, मुझे पता है मेरी राइटिंग बहुत मसाला है ठीक है, उसके लिए देख लेना थोड़ा सा, मैं बोल भी इसीलिए रहा हूँ। ठीक है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये है निपुण। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 114 ये क्या है, भारत के किस राज्य में दुनिया के पहले ताड़पत्र होते हैं, ठीक है, पांडुलिपि संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो ये कहां पर किया गया? ये किया गया केरल में। कहां पर? केरल में। क्वेश्चन नंबर 115, ठीक है, ये क्या है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? ये वुड डिस्पैच को कहा गया है। किसको कहा गया? वुड्स डिस्पैच को। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 116 ये क्या है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार का नेतृत्व किया था आपका, ठीक है, कुंवर सिंह ने। किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था।
क्वेश्चन नंबर 117, शिक्षा के 4 स्तंभों का विचार, ठीक है, किसके द्वारा सुझाया गया था? तो ये सुझाया गया था आपका किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा सुझाया गया था। अब ये क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में। कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। और ये कब बन के तैयार हुआ था? 1946 में। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज ध्यान अब देने वाली बात ध्यान रखना, शिक्षा के 4 स्तंभ, ये कौन कौन से हैं? ठीक है, लर्निंग टू नो, जानने के लिए सीखना, कुछ करने के लिए सीखना, कुछ बनने के लिए सीखना, और साथ रहने के लिए सीखना। ध्यान रखना 4 पिलर्स क्या क्या है, ठीक है। लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी और लर्निंग टू लिव टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 18, ये क्या है? निपुण योजना का कार्यान्वयन कितने स्तर पर किया जाएगा? तो निपुण योजना कार्यान्वयन 5 स्तर पर किया जाएगा। कितने स्तर पर? 5 स्तर पर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, ये क्या है? शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 120, निम्न में से किस नोबेल, ठीक, गैस, जो नोबेल गैस होती है, ठीक है, इस कॉल्ड द स्ट्रेंजर गैस, कौन सी? ठीक है, ये ज़ेनॉन, ठीक है, ज़ेनॉन। और नोबेल गैस कौन सी होती है ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। देखिए, कल मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, करवाया था कल, जो लास्ट वीडियो है, इसमें आप मुझे बताएंगे, अगर आपने वीडियो देखी है तो, गन्ने में लाल सड़न का रोग का कारण कौन है? ठीक है, क्या कारण है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सभी अपडेट्स मिल जाएंगी और वहाँ पर आपको सब PDF वहाँ पर मुहैया हो जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर ऑल, ख्याल रखिए अपना।